7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। कटनी रेलवे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। कटनी मुख्य रेलवे स्टेशन पर रेलवे अधिकारियों और रेल उपभोक्ताओं समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुड़ावरा रेलवे स्टेशन को आधुनिक और आकर्षक बनाने, यात्रियों की सुरक्षा के लिए स्थायी जीआरपी और आरपीएफ चौकी स्थापित करने तथा सीसीटीवी निगरानी बढ़ाने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्य वाणिज्य प्रबंधक अरविंद रजक और सीनियर राज्य मधु वर्मा ने बैठक के बाद मुड़वाड़ा और कटनी स्टेशन का निरीक्षण भी किया। सवाल ये है कि क्या इन सुझावों पर अमल होगा, क्या यात्रियों को जल्द बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी। इस पर सभी की नजरें रेलवे प्रशासन पर टिकी है। कटनी से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। आज हमारे मुख्य वाणिज्य प्रबंधक महोदय श्री अरविंद रजक जी, हमारे सीनियर डीसी मधु वर्मा जी, हमारे एरिया मैनेजर महोदय श्री रोहित कुमार सिंह जी का यहाँ स्टेशन में निरीक्षण का हम लोगों को बुलाया गया। हमारे जेडआरयूसीसी के वरिष्ठ साथी सुधीर मिश्रा जी, पवन मित्तल जी उपस्थित हैं। हमारे द्वारा ये निवेदन किया कि 5 नंबर प्लेटफार्म में जो मुड़वाड़ा स्टेशन का, वहां पर निकास बनाया जाए, प्रवेश द्वार बनाया जाए और एफओबी का निर्माण किया जाए। वहां पर यात्रियों के लिए वेटिंग हॉल वगैरह और शौचालय की व्यवस्था की जाए। उस पर हमारा डिस्कस हुआ साहब से। इस पर साहब ने कहा कि अमृत भारत योजना के तहत इन बिंदुओं पर कार्रवाई चल रही है, तो आने वाले दिनों में वहां पर सौंदर्यीकरण का कार्य बेहतर ढंग से हो जाएगा। इसके साथ ही मुड़वाड़ा स्टेशन पर जीआरपी चौकी खोले हेतु उन्होंने निवेदन किया। तो इस पर साहब ने कहा कि इस विषय पर राज्य शासन से भी चर्चा की जाएगी, एसआरपी महोदय जी से भी बात करके वहां पर जगह वगैरह उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कि वहां पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए बेहतर ढंग से हो सके और वहां पर जीआरपी चौकी खोली जाए। उस पर भी डिस्कस किया गया। और इसके साथ ही और भी काफी सारे विकासात्मक मुद्दे, जैसे रिटायरी रूम का विषय, वो हमारे कुछ साथियों ने रखा, जिस पर साहब ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। और मुड़वाड़ा स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे भी बढ़ाए जाएंगे, उसका भी सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है। आने वाले दिनों में सीसीटीवी कैमरे भी वहां बढ़ जाएंगे। और वहां पर रिटायरी रूम के संबंध में चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि रिटायरी रूम का कार्य भी हम शीघ्र करेंगे। और भी जो काफी सारे वहां पर एफओबी का है विषय, उस पर भी सकारात्मक कार्रवाई की जा रही है। और वहां पर वीआईपी वेटिंग रूम पर भी चर्चा हुई है, जिस पर साहब ने कहा है कि वीआईपी वेटिंग रूम भी 1 साल के अंदर बन जाएगा, क्योंकि अमृत भारत योजना के तहत अभी दूसरा टर्न चालू होने वाला है। तो उस पर भी वीआईपी वेटिंग रूम और सुलभ शौचालय की सुविधाएं और वेटिंग हॉल इत्यादि सभी का वहां पर सौंदर्यीकरण होना है। और 5 नंबर पे जो प्रवेश द्वार बोल रहे हैं, क्योंकि उस पूरा आधा शहर कटनी वहीं पे रहता है 5 नंबर के पीछे, तो वहां पर भी पूरा निर्माण कार्य वगैरह भी चालू है। साहब का कहना है कि ग्रेड सेपरेटर का कार्य जैसे ही पूर्ण हो जाएगा, तो उसको हम और विस्तार से और सौंदर्यीकरण ढंग से, व्यवस्थित ढंग से उस कार्य को करेंगे। केशव कमल मौनानी, सीनियर मेंबर जेडआरयूसीसी। आज की चर्चाएं बड़ी सकारात्मक थी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी कोई विषय हमारी पश्चिम मध्य रेलवे के मुख्यालय पर उठाया जाता है, तो उसके बाद रिव्यू करने के लिए वहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों को आना होता है। इस बार हमारे जो प्रिंसिपल सीसीएम महोदय और साथ ही सीनियर डीसीएम साहब दोनों यहाँ पर आज पधारे। मैं और मेरे साथी जो डीआरयूसीसी और जेडआरयूसीसी के मेंबर हैं, वो भी साथ में आए। और जो हमने पहले सुझाव दिए थे, सुझावों की लंबी लिस्ट है, उस पर कार्रवाई भी हो रही है। चूँकि कटनी स्टेशन, कटनी मुड़वाड़ा स्टेशन, कटनी साउथ, कटनी एज अ होल बहुत ज़्यादा अपने आप में महत्व रखता है। देश का बहुत महत्वपूर्ण जंक्शन है। जो मुख्य बिंदु हैं या मुख्य समस्याएं उस पर काम हो रहा है। सबसे ऐतिहासिक निर्णय तो ये हुआ कि दोनों स्टेशनों पर जो मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स बहुत लंबे अरसे से प्रतीक्षित था, उसके टेंडर हो गए। मतलब आप ये मान के चलिए कि दोनों स्टेशन पे ये सुविधा रहेगी कि आप स्टेशन के बाहर निकलिए, आपको रहने, ठहरने, खाने का सारा इंतजाम स्टेशन के प्रीमाइसेस में उपलब्ध रहेगा और बहुत रियायती दरों पर उपलब्ध रहेगा। लगभग तीनों स्टेशन में, लगभग दोनों स्टेशन। क्योंकि कटनी साउथ का जन्म अभी जल्दी हुआ है, तो उसमें बहुत सारे काम होना बाकी है। प्राथमिकता के हिसाब से सारे काम किए जाते हैं। मेन आशय ये है कि पैसेंजर्स की सुविधाओं में किस तरह से बढ़ोतरी की जाए, उसके लिए इनका आज आगमन हुआ। अच्छी चर्चा हुई, बहुत अच्छे नतीजे सामने आए। जो जानकारियां हम लोगों को नहीं थी, वो प्रिंसिपल सीसीएम साहब ने, सीनियर डीसीएम साहब ने हमको बताया। हमारे माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों को ये जानकारी होगी। सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि आने वाले समय में कटनी मुड़वाड़ा स्टेशन जो एक बहुत अच्छा स्वरूप लेके सामने आ रहा है, उसकी सुविधाओं में और बढ़ोतरी हो रही है।
नए एफओबीज आ रहे हैं और अंडरपास भी बन रहा है। 5 नंबर तरफ से जो सुविधाओं में कमी थी वो भी पूरी की जाएगी। लगभग सर समय कितना लगेगा? 1 साल के अंदर उम्मीद है कि ये सारे काम हो जाएंगे। लगभग कंप्लीट होने में? कंप्लीट होने की बात कर रहा हूँ। और आप लोगों के माध्यम से एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि हम लोग अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं जब पूरे देश और विश्व में बताया जाता है कि सबसे बिगेस्ट जो रेलवे का ग्रेड सेपरेटर है, एशिया का सबसे बिगेस्ट, वो हमारे कटनी शहर में। मेरा नाम सुधीर कुमार मिश्रा है। मैं सदस्य हूँ जेडआरयूसीसी का और मेरे साथ श्री पवन मित्तल हैं, ये मेंबर हैं डीआरयूसीसी के। देखिए, चूंकि कटनी एक बहुत इम्पोर्टेंट क्षेत्र है और यहाँ कुल मिलाकर 3 स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पैसेंजर डील होता है, तो यहाँ की सुविधाओं को एक रिव्यू करने के लिए हम आए हुए थे। यही पर्पस था और साहब लोग कंसल्टेटिव मेंबर्स हैं रेलवे के, तो इनका भी विचार, क्योंकि यहाँ के बारे में ये लोग ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, तो इसीलिए इन लोगों के साथ लगभग कितने बिंदुओं में चर्चा हुई? एक तो जो कटनी मुरवारा डेवलप हो रहा है उसमें क्या क्या सुविधाएं चाहिए, क्या क्या समस्याएं अभी हो रही हैं, यहाँ रिटायरिंग रूम के बारे में डिमांड हुआ और कुछ हम लोग देखेंगे, तो यही मेन है। ऐसी क्या महत्वपूर्ण सुविधाएं जिस पर चर्चा की गई? खास रूप से कुछ खास मुद्दे? नहीं, एक जो कटनी मुरवारा में दूसरे साइड जो दिक्कत हो रहा है, अभी फेंसिंग कर दिया गया है आरएलडी द्वारा ना, इरकॉन द्वारा, तो फिर आने में दिक्कत हो रही है, तो उसका फ्यूचर प्लानिंग क्या हो उसके बारे में, वहाँ के सफाई की व्यवस्था और कैसे बेहतर हो सके उसके बारे में है। 12 मीटर का एफओबी आ रहा है उसके बारे में। फिर यहाँ अभी कुछ और डिस्कशन होगा। यहाँ बेसिकली तो रिटायरिंग रूम के बारे में बात हुई है। और सुरक्षा की दृष्टि से मुरवारा स्टेशन में जैसे चौकी नहीं है, रेलवे पुलिस पहले चौकी हुआ करती थी, वो यहाँ शिफ्ट करती है, क्या इन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई? अभी ये मुद्दा एक्चुअली जेडआरसीसी मीटिंग में भी उठा हुआ था और अभी भी बातचीत हुई। हम लोग देखते हैं क्या सॉल्यूशन हो सकता है। अभी फिलहाल तो हम ये बोलेंगे कि 139 पर कंप्लेंट यदि किया जाएगा तो तुरंत कुछ ना कुछ उपाय हो जाएगा। एक आप लोगों को पता होना चाहिए कि 139 जो है एक हेल्पलाइन है, एक जनरल हेल्पलाइन है। उसमें चाहे पुलिस की सिक्योरिटी की समस्या हो या रेलवे से संबंधित कोई भी समस्या हो, उस पर जैसे कीजिएगा, तो यदि सिक्योरिटी से रिलेटेड होगा तो भी उस पर जो है तुरंत सहायता पहुंचेगी।